शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। भारत में हजारों सालों से शिक्षा क्या है इसको लेके बार बार चिंतन हुआ और बहुत सारे लोगों ने शिक्षा क्या है इसके बारे में बताया। लेकिन सबका अगर सार हम निकालना चाहिए कि हमें निकालना पड़े तो कि शिक्षा क्या है, तो एक छोटा सा संस्कृत श्लोक है, शा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति प्रदान करती है। तो भारत में शिक्षा को हमेशा इस जरिए से देखा गया। आज ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जागरण जोश एजुकेशन अवार्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया और जो एजुकेशन में जो एक्सीलेंट एक बहुत बढ़िया काम करते हैं और जो मूलभूत परिवर्तन के स्पिरिट को लेकर भारत की शिक्षा को परिवर्तन करने का काम करते हैं, उनको यहाँ पे संबोधित, यहाँ पे उनको अवार्डेड किया जाता है। और इस प्रोग्राम में जो आज मेरे लिए थीम रखा गया है, टेक फॉर गुड एंड द विजनरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो मुझे लगता है कि आज जो शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, सो इस एजुकेशन पॉलिसी का अगर प्राण वायु या जो भी बोले कि क्या हम इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा करना चाहते हैं, तो मैं बंगाल तथा भारत के एक महान सपूत स्वामी विवेकानंद जी के जो डेफिनेशन है वो एजुकेशन को क्या समझते थे। वो बोलते थे एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो परफेक्शन है, जो गुण है, उसको जो उभार के बाहर लाना वही शिक्षा का काम है। हमारे पुराने समय में भी ऐसी बातें कहा गया। मैं बचपन से एक स्टोरी सुनते आया हूँ, कितना सच है मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं संस्कृत का पंडित तो नहीं रहा, संस्कृत पढ़ा भी नहीं, जिंदगी में कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। एक कहानी है कि कभी सुश्रुत के पास जीवक पढ़ने के लिए गए, मेडिकल साइंस, उस समय के मेडिकल साइंस आयुर्वेदा। तो पढ़ाई हो गई तो सडन ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन पीरियड देयर विल बी एग्जाम। तो एग्ज़ाम हुआ, तो कैसे एग्ज़ाम होगा, सारा टीम गया, जो लोग गए तो उनको बोला गया, सुश्रुत जी ने बोला कि आपको मैं 3 दिन के लिए इस जंगल में छोड़ रहा हूँ, तो आप सारे इस जंगल में घूमते घूमते प्लांट्स को देखिए, क्योंकि आयुर्वेदा में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स का, पौधे का यूज़ होता है मेडिसिन के लिए। आप देखिए अगर ऐसा प्लांट आपको मिलता है, कोई ऐसा पेड़ मिलता है जिसमें गुण नहीं है, तो उसको उठा के लाना है। दैट विल बी द टेस्ट। जो करेक्टली कर पाएगा वही फास्ट होगा। तो आफ्टर तीन दिन के बाद सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे, कितने थे वो तो मालूम नहीं, 10-15 जितने भी थे वो वापस आए। किसी ने 2 पेड़ लाए, किसी ने 3 पेड़ लाए। तो जीवक जी वो आए, वो खाली हाथ आए। तो स्वाभाविक है, गुरु ने पूछा कि आप खाली हाथ क्यों आए। तो उस समय एक महान श्लोक का सृजन हुआ, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुष नास्ति जोजक अस्त्र दुर्लभ। इसका अगर मीनिंग करें कि इसका मतलब ये है कि हिंदी में कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं तैयार हो सकता। सब अक्षर इतने सामर्थ्यवान है जिसके द्वारा हम मंत्र बना सकते हैं। नास्ति, और इसके बाद जो श्लोक आया कि ऐसा नास्ति मूलो वशोधम, इसका मतलब कि ऐसा कोई मूल नहीं है, प्लांट नहीं है कि जिसके द्वारा कोई दवाई ना तैयार हो पाए। और लास्ट जो श्लोक है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजक अस्त्र दुर्लभ, ये हमारे लिए यानी शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक से लेकर शिक्षा मंत्री तक सबके लिए सबसे महान सीख है। इस दुनिया में कोई पुरुष यानी व्यक्ति, स्टूडेंट्स अयोग्य नहीं है, सिर्फ जोजक की कमी है। जो उस व्यक्ति में क्या गुण है उसको निखार के लाएगा। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। सो भारत का चिंतन ये है कि जो अंदर जो है उसको बाहर निकालो आप। शिक्षा वही है कि मेरे में क्या आता है। अगर मुझ में भाषण, जैसे निशंक जी बहुत अच्छे भाषण देते हैं, तो उनके टीचर अगर उनमें भाषण देने की कला बाहर निकाल पाए
तो उसके कारण आज वो नेता बने हैं। वो बहुत अच्छे लिखते हैं, उनके किताब, मैं जब राजनीति में नहीं था, सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, तो बांग्ला में ट्रांसलेट होकर मेरे शहर में बिकता था कि मेरे शहर के बीचों बीच किताब की दुकान में उनकी बांग्ला में ट्रांसलेट की हुई किताब बिकती थी। हम इस एनईपी के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज जो लाए हैं, यूजीसी ने अपने जो रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस में ऐसे परिवर्तन किए हैं जिसके द्वारा हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज़ है, जो विश्वविद्यालय है, जो यहाँ पे आके अपने यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे स्थापन करे और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करे। आपको सुनकर खुशी होगी, ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड देयर कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। दोनों यूनिवर्सिटी ने तय कर दिया है कि गिफ्ट सिटी में, और हमने इसको दोनों प्रावधान रखा है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में अगर आप कैंपस खुलते हैं तो आपको ऑटोनॉमी है, आप अपना हिसाब से आप अपना सिलेबस डिज़ाइन करिए, आपका कोर्स डिज़ाइन करिए, करिकुलर डिज़ाइन करिए। बाकी जगह पे अगर आपको कैंपस खोलना है आउटसाइड द गिफ्ट सिटी, यू आर ऑल्सो वेलकम, बट यू हैव टू ओबे द यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देयर आर सम क्राइटेरिया। हम ऐसा नहीं कि ओपन कर दे, जो चाहे आ जाओ इधर यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलो, नहीं। जो क्यूएस रैंकिंग में पूरे विश्व में जिसको माना जाता है, ऐसे प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको ही सिर्फ अलाउ है, बाकी लोगों को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करिकुलम है, भारत का करिकुलम भी ऐसा बने जो सिलेबस ग्लोबल लेवल में एक्सेप्टेड हो। मैं कल ही जॉर्जिया के सांसद लोग आए थे उनके साथ, और कुछ दिन पहले उनके साथ उनके एजुकेशन मिनिस्टर भी आए थे। वो भी चाह रहे हैं कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री दोनों देशों के बीच में हो। मुझे लगता है ये नए शिक्षा नीति के द्वारा वो थोड़ा भी जो गैप है, उनके भाषा में बोलते हैं कि मार्केट रेडी प्रोडक्ट हम नहीं तैयार कर पा रहे हैं, यानी मार्केट को जो चाहिए हमारी शिक्षा व संस्थान मार्केट रेडी नहीं कर पा रही थी। इस शिक्षा नीति के द्वारा वो मार्केट, ऐसे विश्व को हम तो मार्केट नहीं मानते, जैसे निशंक जी ने बताया कि हम परिवार मानते हैं, लेकिन जिस भाषा में वो लोग समझते उनको उस भाषा में ही समझाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी ये नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से उपयुक्त है, और ये शिक्षा नीति के द्वारा हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर पाएंगे जो आगे आने वाले समय में भी पूरे विश्व को दिशा दिखाएगी और पूरा विश्व भारत की तरफ देखेगा आगे आने वाले समय में। यही हमारी शिक्षा नीति की लक्ष्य है, और वही जो विवेकानंद जी ने बता के गए थे कि जो ह्यूमन बीइंग में जो गुण है उस गुण को उभारना है। भारत के युवाओं में अपार शक्ति है, हमारे युवा इमेंसली टैलेंटेड है। यहाँ पे गांव में बैठा हुआ एक युवा जो सोच सकता है, जो कर सकता है, बाकी विश्व में ऐसा सोचने वाला बहुत कम मिलता है। हमें सिर्फ उन्हें, हमारी भूमिका होनी चाहिए योजक की, हम उनको उस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसके द्वारा वो ब्लॉसम कर पाए, वो आगे बढ़ पाए और अपनी प्रतिभा का लोहा जो है वो पूरे विश्व के सामने दिखा पाए। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति ये कर पाएगी। आपने मुझे समय दिया, आपका पेशेंट हियरिंग के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय के गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।